हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जर्मन शेफर्ड वर्सेज डाबरमैन। तो दोस्तों इन दोनों में हम कौन सा डॉग लेने के लिए है, कौन सा नहीं, यानी कि आप नए बंदे हैं तो आप कौन सा डॉग लें ताकि घर में यानी कि एडजस्ट हो जाए। तो दोस्तों हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने का और चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी रुपए नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलना। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फेसबुक पर शेयर करें और कमेंट में बताएँ मुझे कौन सा डॉग पालें आप, ताकि आप नए बंदे हैं या पुराने बंदे हैं। नए बंदे में एक्सपीरियंस कम होता है और पुराने में ज़्यादा होता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, लेके चलते हैं डाबरमैन के ऊपर। डाबरमैन एक ऐसा डॉग है हाई एनर्जेट, जिसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा भरी होती है कि कम से कम उसे सुबह सुबह को ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ाना और बहुत ही अच्छी डाइट, यानी कि शुरू में अच्छी डाइट। और दोनों कुत्ते यानी कि नए बंदे हैं तो दोनों पाल तो सकते हैं, लेकिन उसे घुमाना और टहलाना, अगर सिंगल यानी कि आपका घर छोटा है तो आप डाबरमैन नहीं ले सकते। जी हाँ दोस्तों, उसे कुछ ज़्यादा जगह चाहिए और छोटी सी जगह में डाबरमैन नहीं पल पाएगा। तो दोस्तों डाबरमैन का सबसे पहली बात तो ये है, उसे हाई यानी कि बहुत ही अच्छी डाइट चाहिए ताकि डॉग कमज़ोर ना हो। कमज़ोर तो होते हैं वे पतले से, लेकिन उसमें ज़्यादा गिरावट ना आए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये है, डाबरमैन आप पाल सकते हैं क्योंकि डाबरमैन में कोई भी दिक्कत नहीं होती। सिर्फ आपका घर बड़ा होना चाहिए तो डाबरमैन पाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको डाबरमैन को 1 किलोमीटर डेली रनिंग करवाना है और उसके बाद उसकी डाइट पे ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट। और उसके बाद डाबरमैन में कोई भी दिक्कत, गिरोमिन फिरोमिन यानी कि बाल फाल की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वो शॉर्ट कोट डॉग होता है, शॉर्ट कोट में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों आपके लिए डाबरमैन पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं, यानी कि कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा डॉग है और फैमिली को लेके चलता है, यानी कि फैमिली में सारे ही बंदों को प्यार करता है। तो दोस्तों आपको डाबरमैन पालने का कोई भी वो नहीं रहती। दोस्तों आप अपने यानी कि डाबरमैन डॉग को आप पाल सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 बंदे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि डाबरमैन को ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डॉग होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। और रनिंग वनिंग करवाना यानी एक्सरसाइज करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डॉग के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी डाइट पे और रनिंग यानी कि घुमाना बहुत ही ज़्यादा डॉग के लिए ज़रूरी है, वरना डॉग आपका बेकार हो सकता है। तो दोस्तों यह है डाबरमैन। डाबरमैन में कोई भी दिक्कत नहीं है, अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा यानी कि सपोर्ट करता है और प्यार भी करता है। तो दोस्तों आप डाबरमैन आपके पास में हो तो कोई आपका यानी कि डॉग सीखा हुआ है तो आपके कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। दोस्तों ये है डाबरमैन की पावर। उसके बाद में डाबरमैन एक ऐसा डॉग है, तो कम से कम 1 साल तक डॉग के लिए बहुत ही अच्छी डाइट देनी होती है। उसके बाद आप अपना घर का खाना भी दे सकते हैं, यानी कि कम खाना घर का दे सकते हैं, अन्यथा पेडाग्री भी आप पेडाग्री ज़्यादा यूज करें और घर का खाना कम। तो इसी वजह से आप डाबरमैन पाल सकते हैं। डाबरमैन में कोई भी दिक्कत नहीं है। डाबरमैन नहीं एग्रेसिव होता है, हर किसी से प्यार करता है, लेकिन आपके घर में अगर डॉग डाबरमैन है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हम आपके घर में यानी कि घुस सकें। ऐसा डाबरमैन डॉग होता है। दोस्तों ये है डाबरमैन। डाबरमैन में नहीं कोई हेयर की कमी होती ना किसी की। तो दोस्तों आपको डाबरमैन पाल सकते हैं आप, लेकिन उसकी डाइट और उसके घुमाने का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों जब भी रखें खाना तो उसकी हाइट पे रखें, हाइट से नीचे ना रखें। हाइट से नीचे रखेंगे तो उसके पैर भी टेढ़े हो सकते हैं। तो दोस्तों ये है डाबरमैन की। और अब हम लेके चलते हैं जर्मन शेफर्ड। दोस्तों जर्मन शेफर्ड एक ऐसा डॉग है, अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और अगर जर्मन शेफर्ड आपके पास है तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कि आपको कोई हाथ लगा दे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि आप किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपके हाथ लगा दे। दूसरी बात दोस्तों आपको क्या करना है, जर्मन शेफर्ड एक डॉग ऐसा, हेयर की बहुत ही ज़्यादा कमी है उसमें। हेयर फॉल यानी कि इतनी ज़्यादा कमी है कि बाल यानी कि गर्मियों में इतने ज़्यादा बाल हो जाते हैं कि खाना खाते समय यानी कि किचन वगैरह सब में
यानी कि जर्मन शेफर्ड के बाल ही बाल दिखेंगे। इसलिए जर्मन शेफर्ड को ग्रूमिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाल हमेशा कंघी करते रहें, ताकि लॉन्ग कोट डॉग होता है ये, और डाबरमैन शॉर्ट कोट होता है। तो इसी वजह से थोड़ा जर्मन शेफर्ड हल्की, यानी कि पाल तो सकते हैं सभी बंदे, लेकिन जर्मन शेफर्ड को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसकी डाइट पे और प्लस उसके पैर वगैरह, यानी 100 डॉग है ये, 100 डॉग में से आप, ये डॉग है, इसके पीछे के पैर, एल्बो वगैरह सब यानी कि देख के चलनी पड़ती है, और इसकी हाइट पर ही खाना देना होता है। क्योंकि एक जर्मन शेफर्ड डॉग ऐसा है कि आप पाल तो सकते हैं, लेकिन इसका खर्चा बहुत है। जी हाँ दोस्तों, इसका खर्चा इतना ज़्यादा है कि बाल हेयर फॉल हो जाए, अगर इसका शैम्पू नहीं आया तो दिक्कत, हेयर झड़ने लगेंगे, और उसके बाद इसकी कंघी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दिन में कम से कम 2 बार। उसके बाद आपको, ये भी हाई एनर्जी डॉग है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें भी एनर्जी है, लेकिन इसको भी सुबह को कम से कम 1 किलोमीटर रनिंग करवाना चाहिए, यानी कि सुबह शाम डेली इसे रनिंग करवाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रनिंग करवाते समय यानी कि ज़्यादा भगाएंगे, यानी पक्के रोड पे ना भगाएं, ताकि उसके पैर ना चलें। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी डाइट, यानी कि खाना जो भी दे रहे हैं इसको बैलेंस डाइट दें, ताकि इसकी पेडिग्री दे रहे हैं तो रॉयल कैनल की दें। दोस्तों रॉयल कैनल 1 साल देने होते, उसके बाद डॉग आपका सही हो जाता है। और क्या करना है, और उसके बाद जब भी जर्मन शेफर्ड लाएं तो उसे ध्यान रखें कि एग्रेसिव ना हो, और कम से कम बांध के रखें डाबरमैन और जर्मन शेफर्ड। तो दोस्तों आपके घर में अगर 1-2 लोग हैं तो दोस्तों आप अभी जर्मन शेफर्ड पाल सकते हैं, अन्यथा ना पालें, ताकि ये डॉग को घुमाने से बहुत ही, यानी कि घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और हर किसी की बाइक पे बैठना भी पसंद होता है। तो दोस्तों आपके लिए, आपके घर में अगर 1-2 बंदे हैं तो जर्मन शेफर्ड पाल सकते हैं। उसके बाद में आप, अगर छोटा सा घर है आपका, तो आप जर्मन शेफर्ड ना पालें, ताकि इसकी ज़िंदगी बेकार हो सकती है, यानी कि छोटे से घर में इसकी ज़िंदगी बेकार हो सकती है, और एग्रेसिव भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी ज़िंदगी बेकार हो सकती है कि ये एग्रेसिव होगा, तो इसे आप कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए इसे छोटे से घर में ना पालें। इस आपका अगर 100-200 का प्लाट है तो उसी में आप पालें, ताकि डॉग को घूमना, यानी कि बहुत ही, यानी छुट्टा रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और लीच में कम से कम दें डॉग को, लीच में कम से कम बांधें दोस्तों, ताकि डॉग एग्रेसिव ना हो। ये डॉग बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, अगर एग्रेसिव हो गया तो ये जल्दी सीधे होने वाला नहीं है। ऐसा ही डाबरमैन में होता है, अगर एग्रेसिव डॉग हो गया तो जल्दी से ये सीधे होने वाले डॉग नहीं है। तो इससे ट्रेनिंग करवाइए डाबरमैन की और जर्मन शेफर्ड की, तो दोनों डॉग अच्छे हैं और हर कोई बंदा पाल सकता है, लेकिन उसके पास समय होना चाहिए। ये बहुत ही बड़े डॉग हैं, और इनके लिए ज़्यादा जगह होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दोस्तों ये ज़्यादा जगह में अच्छे से रह लें। अगर आपके पास जैसे लैब्राडोर है, लैब्राडोर कोई भी पाल सकता है, यानी कि नया से नया बंदा पाल सकता है। तो इसी वजह से आप जर्मन शेफर्ड और डाबरमैन, तो ये डॉग बहुत ही ज़्यादा हाई, इनमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से तो घूमना, यानी कि रनिंग करवाना 1-2 किलोमीटर ज़रूरी होता है, और इसी वजह से इसकी डाइट पर भी ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आज की यह है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और मेरा चैनल सब्सक्राइब का दोस्तों कोई भी रुपये नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और फॉलो करने से कोई भी दिक्कत नहीं होती, सिर्फ आपको बटन दबाना होता है। इसी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से फेसबुक पर शेयर करें, ग्रुप में आप मेरी वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आपके लिए क्या करना है, दोनों डॉग आप पाल सकते हैं, नए बंदे हैं फिर भी, लेकिन इसमें जगह ज़्यादा होना चाहिए आपके घर में, और 2-1 बंदे होना ज़रूरी है, ताकि डॉग बेकार ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट करिए। तो दोस्तों थैंक यू।